बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग पहले ही पीटीआई से निकाल दिए गए थे और कुछ को पीटीआई का टिकट ही नहीं था मिला। मगर अब जो मामलात हो रहे हैं इनके बाद कुछ लोग खुद पीटीआई को खैराबाद कह रहे हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से परवेज़ इलाही की कमर टूटी है। परवेज़ इलाही चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजा हुसैन के छोटे भाई एमएनए हुसैन इलाही के वालिद और मूसा इलाही के वालिद हमेशा से परवेज़ इलाही के साथ थे। जब परवेज़ इलाही ने ख़ान को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो चौधरी वजाहत हुसैन परवेज़ इलाही के साथ साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हालांकि ये भाई हैं शुजा हुसैन के। उन्होंने भाई की मुखालफत की और परवेज़ इलाही का साथ दिया और इनके बेटे हुसैन इलाही ने भी। उनको लगता था कि मोनस इलाही के साथ रहकर ही उनका मुस्तकबिल है और इनका साथ देने में ही उनकी बुलाई है और अपनी सियासत को बचा सकते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि पार्टी टूटती जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है पीटीआई छोड़ने के लिए और कुछ जो कमज़ोर लोग हैं वो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत मजबूर लोग हैं जो ख़ान का साथ दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। एक मंसूबे के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत ये पार्टी तोड़ी जा रही है। अभी अभी एक विकेट गिरी है फैसलाबाद से, जो कि एक अच्छे एमएनए थे फैज़ला कमोका ने। उन्होंने भी आज पीटीआई को खैराबाद कह दिया और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसके अलावा साबिक सूबाई वज़ीर सैयदुल हसन शाह का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान है। इसने भी कहा है कि जिस तरह से जो 9 मई को जो वाक़या हुआ है वो उसकी मज़ाहमत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। चौधरी वजाहत भी कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान 9 मई को होने वाले वाक़या पर मज़ाहमत कर रहा है और कह रहे हैं कि मैंने तो परवेज़ इलाही को पहले ही कहा था कि वापस आ जाएं, पूरे घर को जोड़ने की कोशिश करें। ये देखें, सारा कुछ करा के अब जब साथ देने का वक्त आया है तो ये भाग रही हैं। अब चौधरी ख़ानदान दुम दबाकर भाग रहा है। इस सारे वाक़े से या इस तरह की हरकत से ख़ान को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, ख़ान को झटका लगे या ना लगे, मगर परवेज़ इलाही साहब को बहुत बड़ा झटका लगा है। लिहाजा परवेज़ इलाही अब सियासी तौर पर कमज़ोर पड़ चुके हैं क्योंकि उनके पास सारा जो कैपिटल था उनका ख़ानदान था। ख़ानदान के बाद उनके पास 2-4 बंदे ही रहते हैं। कुछ तो या चीमा साहब थे या फिर मंडी बहाउद्दीन से 2-3 थे। तो अब ख़ानदान ही उनका साथ छोड़ रहा है और उनको लगा है अब झटका। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं कल गिरफ़्तार हो जाऊं तो किसी किस्म का कोई एहतजाज ना किया जाए, कोई हंगामा बर्पा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हंगामा हुआ तो पीडीएम के लोग आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगेंगे और इनको एक नया बयानिया मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा। और खान साहब ने कहा कि खान साहब ने अपने कारकुनान को ये सख्त हदायत की है। खान साहब ने कहा कि कल 80% चांसेस हैं कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊं या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई को कुचलना इस वक्त हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। यानी कि उनके मुताबिक जो सारे फसाद की जड़ है, जो सारे मसाइल का हल है वो पीटीआई है। यानी कि पीटीआई को अगर निकाल दिया जाए तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। कल केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत पंजाब में 14 मई के हवाले से नज़रसानी की गई। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारे पास नफ़ी नहीं है और 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी की जाए। निगरान हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। जिनका काम ही यही है वो ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। पंजाब के सूबा पंजाब में फौरी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने मुखालफत की और कहा कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पुरतशद्दद हमले हुए, अमलाक को नुकसान पहुँचा। 9 मई के वाक़या के बाद मुल्क के सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो भी तब्दील हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं।
آرٹیکل 218 کے تحت شفاف الیکشن کرانا ہمارا فرض ہے اور ہمارے اختیار میں ہے۔ 14 مئی الیکشن کی تاریخ دے کر انہوں نے آئینی تقسیم کے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں ہے۔ پنجاب حکومت، جن کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ 5 لاکھ کے قریب نفری ہونا ضروری ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف 70,000 ہے۔ ویسے بھی ان لوگوں نے کون سا الیکشن کروانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ اب تو 9 مئی کے واقعہ کو آڑ بنا کر یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے الیکشن ویسے بھی نہیں تھا کروانا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے آج بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی بہت زیادہ توہین عدالت کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ فواد چودھری کو جب چھوڑا گیا تو ان کو واپس کیسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح بہت لمبی لسٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو رہا کیا گیا اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا اور کچھ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے آرٹیکل 245 کے نفاذ کو پورے سپریم کورٹ کے آگے چیلنج کر دیا۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ فوج طلب کرنا حکومت کی جانب سے۔ عمر ایوب بیرسٹر گوہر کے آگے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، لاہور ہائی کورٹ میں انم شیخ کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے بتایا کہ جیسا کہ عمران صاحب نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے 80% چانسز ہیں کہ مجھے وہاں پہ گرفتار کر لیا جائے گا، مگر لگتا نہیں ہے کہ وہ گرفتار کریں گے، کیونکہ اگر وہ گرفتار کرتے ہیں اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا حکومت کو، تو وہ ایسا نہیں کریں گے۔ البتہ ان کو ہراساں کیا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا اور اس طرح کی وہ اوشی حرکتیں بڑی زیادہ کریں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور سے کپتان کو کسی بھی طرح نکالا جائے اور وہ بڑی گارا چلے جائیں اور ان کو وہاں پہ نظریں بند کر دی جائے۔ ان ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، ان سارے جو معاملات ہو رہے ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طرح ان سیاسی پس منظر سے دور کر دیا جائے۔